जरा सोचो, एक व्यक्ति को अपनी ही बनाई हुई रोबोट से प्यार हो जाए। कुछ ऐसा ही होता है हमारी आज की कहानी में। कहानी की शुरुआत एक कॉलेज रियूनियन पार्टी से होती है, जहां ओलेग नाम का एक प्रसिद्ध युवक अपनी पुरानी दोस्तों के साथ फ्लर्ट कर रहा था। तभी उनकी नजर वानिया नाम के अपने क्लासमेट पर पड़ी, जो कॉलेज में बहुत ही शरीफ और पढ़ाकू किस्म का था। इसलिए ओलग और उसके साथियों ने वानिया को पहले की ही तरह छेड़ना शुरू किया, जिससे परेशान होकर वह अंदर भाग गया। थोड़ी देर बाद उन सभी ने अपनी क्लास टीचर के साथ पार्टी की, लेकिन वानिया इस दौरान भी अकेला ही बैठा था। बिना बात ही शशा नाम का एक युवक उसे तंग करने के लिए वहां पहुंचा। साशा ने वानिया से उसकी जिंदगी के बारे में सवाल पूछने शुरू किए, पर वानिया ने कहा कि सब अच्छा चल रहा है, तेरी भाभी और मैं बहुत खुश हैं। साशा का मानना था कि कोई अजीब सी पागल बहंगी लड़की होगी जो इससे शादी करेगी। पार्टी में लीना नाम की एक खूबसूरत युवती आई, जिसे सभी देखते ही रह गए, पर लीना सभी को अनदेखा करके सीधे वानिया और शाशा के टेबल पर आई। उसने शाशा को वहां से उठने को कहा, क्योंकि वह अपने पति वानिया के साथ बैठना चाहती थी। ये सुनते ही सभी लोग पागल से हो गए, क्योंकि कॉलेज में सभी लोग वानिया को खूब चढ़ाते थे और अब उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि आखिर वानिया ने लेना जैसी खूबसूरत लड़की को पटाया कैसे। वानिया बाथरूम गया। इस मौके का फायदा उठाकर ओलग और उसके साथ ही लेना से बात करने के लिए पहुंच गए। ओलेग को अभी भी इस बात पर यकीन नहीं था कि लेना वानिया की पत्नी है, पर लेना ने उसका शक दूर करते हुए उसे बताया कि सच में वह उसकी पत्नी है। उसने सबके सामने ओलग और उसके साथियों की बेइज्जती भी की। वानिया को पीटकर लीना को एहसास दिलाने का प्रयास किया, पर जैसे ही वे वानिया को मारने के लिए आगे बढ़े तो लेना ने बीच में आकर उन सभी को पीट दिया। इसके बाद कहानी वक्त में पीछे जाती है। वानिया ने एक हाईटेक रोबोट बनाया था, जिसे वह 2 महीने पहले तैयार किया था। रोबोट के तैयार होने के बाद वानिया ने उसे बताया कि वह कॉलेज की रियूनियन पार्टी में जाने वाला है और रॉबर्ट को उसकी पत्नी बनकर उसके साथ चलना होगा। वानिया अपनी रोबोटिक लेना को लेकर ऑफिस पहुंचा, जहां उसने लेना के सर को एक मशीन पर फिट कर दिया। पर जैसे ही उसने लेना को कुछ करके दिखाने को कहा तो उसने आसपास तोड़फोड़ करना शुरू किया। वानिया को टेंशन में आ गया कि ये प्यार के लिए बनाया था, तो ये वार क्यों कर रहा है। पर जब उसने नीचे वाली यंत्रिका चेक की तो पता चला कि असल में यह मशीन एक सैनिक रोबोट की थी, जिसे विशेष रूप से युद्ध के लिए तैयार किया गया था। इसे जानते ही वानिया टेंशन में आ गया, क्योंकि वह यह मशीन अपने साथ ऑफिस से चोरी करके लाया था। इन सभी बातों के बावजूद भी वानिया ने लेना को पार्टी के लिए तैयार किया। पार्टी में उन लड़कों को पीटने के बाद वानिया और लेना तुरंत ही वहां से निकल गए। थोड़ी दूर पहुंचते ही उन्हें एक पुलिस अधिकारी ने रोक लिया। पुलिस अधिकारी ने उन दोनों से उनके आईडी कार्ड मांगे। इस पर वानिया ने अपना आईडी कार्ड डरते डरते पुलिस अधिकारी के हाथ में पकड़ा दिया। उनकी परेशानी का फायदा उठाने के लिए वह पुलिस अधिकारी को इधर उधर छूने लगा, पर तभी लेना ने गुस्से में आकर उस पुलिस अधिकारी को मुंह पर मुक्का मार दिया और साथ ही गाड़ी में बैठे बाकी पुलिस अधिकारियों को भी पीट दिया। जिसके बाद वे दोनों तुरंत वहां से भागकर वानिया के घर पहुंचे। रात को वानिया काफी खुश था और सोने जाने से पहले उसने लेना को सारा घर साफ करने और उसकी सोने में मदद करने का ऑर्डर दिया। जिसके बाद लेना ने अपनी युद्ध कौशल से वानिया को बेहोश कर दिया। जब सुबह उसकी आंख खुली तो उसने देखा कि उसका पूरा घर साफ हो चुका था। पर तभी दरवाजे पर एक घंटी बजी और जब वानिया ने गेट खोला तो उसके माता पिता खड़े थे, जो उससे मिलने के लिए आए थे। पर वह दोनों लेना को देखकर बहुत हैरान हो गए। उन्हें बहुत सारे सवाल पूछने लगे, लेकिन लेना ने उन्हें बताया कि वह वानिया की पत्नी है। ये सुनकर उसके माता पिता बहुत खुश हुए। वे तो लगता था कि इससे तो लड़की जिंदगी में ना पटे। उनकी शादी की खुशी मनाने के लिए वे एक रेस्टोरेंट में गए, जहां वानिया की मां की नजर लीना पड़ी, जो कुछ खा नहीं रही थी। उनके पूछने पर लेना ने बताया कि मेरे पेट में तो भूख ही नहीं है। पर इससे पहले कि उनकी मां को कुछ समझ आता, वानिया ने बात संभालते हुए कह दिया कि भूख नहीं है। इसके बाद वानिया ने लेना को अकेले में बात करने के लिए बुलाया। असल में वानिया को अब बड़ी सावधानी से लेना का डेटा मिटाकर उसके सर के नीचे के शरीर को वापस लैब में रखना होगा, नहीं तो वह बहुत बुरा फंस जाएगा। उसने लेना से कहा कि तू मम्मी पापा के साथ रह, मैं ऑफिस में जाकर सारा डाटा डिलीट करके आता हूँ। लेना भी इसके लिए तुरंत तैयार हो गई। जब वानिया अपने ऑफिस पहुंचा तो उसकी नजर ऑफिसर नेस्ट पर पड़ी, जिसने उसे बताया कि उनकी मिलिट्री लैब से एक प्रोटोटाइप मशीन चोरी हुई है, इसीलिए वह सभी के सिस्टम को चेक करना चाहते हैं। वानिया के पास कोई और चारा नहीं था, इसीलिए वह इसके लिए तैयार हो गया। पर जैसे ही नेस्व उसके कंप्यूटर के पास पहुंचा तो वानिया ने उसका ध्यान भटकाने के लिए किसी और पर इल्जाम लगा दिया, जिसका फायदा उठाकर उसने तुरंत ही लेना का डेटा डिलीट कर दिया। पर नेस्त्र को वानिया पर थोड़ा सा शक तो हो गया था, इसीलिए उसने वानिया को एक पेन ड्राइव अपने कंप्यूटर में लगाने को कहा
और उसके पेन ड्राइव लगाते ही नेस्त्र ने लेना में लगे एक ट्रैकर को चालू कर दिया, जिसके बाद वह अपने साथियों के साथ उस ट्रैकर की लोकेशन की तरफ निकल गया। अपने ऑफिस से बाहर आते ही वानिया ने लेना को फोन करके एजेंट्स के बारे में बताया और उसे एक अंडरग्राउंड पार्किंग में मिलने को कहा। वहां पर वो उसकी लोकेशन ट्रैक नहीं कर पाएंगे। बेसमेंट में मिलते ही वानिया ने लेना की बॉडी पर लगे ट्रैकर को ढूंढना शुरू किया और थोड़ी ही देर में उसे ढूंढ निकाला। उसके शरीर से बाहर निकालने के लिए वानिया को कुछ औजारों की जरूरत थी, इसीलिए वह जरूरत का सामान खरीदने के लिए पास के एक मॉल में पहुंचे। वानिया को एहसास हुआ कि उसके पास तो पैसे ही नहीं है। इसी समय लेना ने दुकानदार से कहा कि भैया पैसे ना दें तो चलेगा, लेकिन दुकानदार ने तुरंत ही मान गया और लेना के हाथ पकड़कर कहा, आजा छमिया। पर लेना ने उसे जबरदस्त धक्का देकर पीछे पटक दिया। इसके बाद वे दोनों उस दुकान से निकलकर बाथरूम में पहुंच गए। वानिया ने ट्रैकर को निकालने की कोशिश में लग गया, पर तभी उनकी आवाजों को सुनकर एक औरत ने गार्ड को वहां बुला लिया। जब गार्ड ने नीचे झुककर अंदर देखा तो उसे लगा कि ये दोनों गलत काम कर रहे हैं यहाँ पर। उसने तुरंत उन दोनों को बाहर आने को कहा, पर तब तक वानिया ने लेना के अंदर से ट्रैकर निकाल दिया था। उनके बाहर आते ही नेस्त्र भी वहां पहुंच गया और जैसे ही उसने वानिया को ट्रैकर की लोकेशन के पास देखा तो उसका शक यकीन में बदल गया। उसने बिना समय गवाए वानिया को अरेस्ट कर लिया, लेकिन मौका देखकर लेना ने सारे एजेंट्स पर हमला करके उनकी हड्डी बसली एक कर दी और वानिया को उनके चंगुल से छुड़वा लिया। फिर सबूत मिटाने के लिए अपने कपड़े बदलकर वो दोनों जल्दी से गाड़ी में बैठकर निकल लिए, लेकिन तभी अचानक एक पुलिस की गाड़ी ने उनका रास्ता रोक लिया। लेना तो उन पुलिस वालों को जान से मारना चाहती थी, पर वानिया ने उसे ऐसा करने से रोका। और नहीं, गुस्सा नहीं करते, जान से नहीं मारना, बस पीट पाट के छोड़ दे। इसके बाद लेना गाड़ी से नीचे उतरकर पुलिस वालों की तरफ बढ़ी और उन पर गोलियों का कोई भी असर नहीं हुआ। फिर वह जाकर एक एक की हड्डी बसली एक कर दी। इसके बाद वहां से निकल गए और रास्ते में वानिया लेना को एक इंसान समझकर अपने दिल की बातें करने लगा, पर लेना एक रोबोट की तरह ही बर्ताव कर रही थी। वानिया अपने बॉस से मिलना चाहता था, पर उससे पहले कुछ कपड़े खरीदना जरूरी था, लेकिन उनके पास बिल्कुल पैसे नहीं थे। इसीलिए लेना उसे एक मुकाबला रिंग में लेकर आ गई, जहां उन्होंने शर्त लगाई जिसके मुताबिक अगर वह क्लब के सर्वोत्तम योद्धा को हरा देगी तो उन्हें बहुत सारे पैसे मिलेंगे। युद्ध शुरू होते ही लेना ने कुछ ही समय में अपनी प्रतिद्वंद्वी को निर्ममता से हरा दिया। विजयी होने के बाद उन्होंने पैसों के बदले कुछ कपड़े और एक गाड़ी मांगी, जिसकी उन्हें सबसे अधिक आवश्यकता थी। इसके बाद वे लोग वानिया के बॉस पावो के पास पहुंचे, जिन्होंने उन्हें बताया कि असल में उनके ऑफिस का ही कोई व्यक्ति जानकारी बाहर लीक कर रहा है और उन्हें खबर मिली है कि एक जासूस उनके एंड्रॉयड रोबोट को चोरी करने वाला था। पर वानिया ने पहले ही उसे चोरी करके उस जासूस के प्लान को विफल कर दिया और अब वह जासूस उस रोबोट को हासिल करने के लिए कुछ भी कर सकता है। पावो लेना की असलियत जानकर चौंका था और फिर जैसे ही वह दोनों पावो के घर से निकले तो एजेंट्स ने उन्हें चारों ओर से घेर लिया। लेना एक बार फिर से उनकी हड्डी बसली एक करने के लिए बाहर निकली, पर इस बार एजेंट्स पूरी तैयारी के साथ आए थे और उन्होंने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक गन्स के इस्तेमाल से लेना को काबू में ले लिया। वह लेना और वानिया दोनों को पकड़कर अपने साथ ले गए। गाड़ी में वानिया और लेना एक दूसरे को अपने दिल की बातें बता रहे थे और फिर अचानक नेस्ट ने अपने ही लोगों को गोली मारकर वह बंदूक वानिया के हाथ में पकड़ी ताकि सबका सारा शक वानिया के ऊपर आ जाए। साथ ही उसने वानिया को बताया कि असल में वह जासूस है जो रोबोट को चोरी करने आया था। पर तभी उसके एक साथी ने उसकी ये बातें सुन ली, जिसके बाद नेत्रवती को मारने की तरफ चला गया और मौका देखते ही वानिया वहां से भाग गया। इसके बाद नेस्त्र और लेना को ले लेकर वहां से निकल गया और जब वानिया उस बिल्डिंग में वापस गया तो उसने देखा कि वहां एक टाइम बॉम्ब लगा हुआ था। उसने जल्दी से वहां से निकलकर अपनी जान बचाई। इसके बाद जब वानिया ने लेना को ढूंढने की कोशिश की तो उसे पता चला कि असल में नेस्ट्रोव लेना को अमेरिका लेकर जा रहा था और वह तुरंत ही लेना को बचाने के लिए निकल गया। उधर नेस्ट्रोव लेना को लेकर हवाई अड्डे पहुंच गया था, जहां उसका क्लाइंट पहले से ही उसका इंतजार कर रहा था। लेकिन ऐन वक्त पर वानिया एक बंदूक लेकर वहां पहुंच गया। लेकिन नेस्ट डरा नहीं क्योंकि उसे लगता था कि वानिया एक नंबर का कायर आदमी है, वो गोली चला ही नहीं पाएगा। लेकिन तभी वानिया ने अपना दिमाग लगाते हुए पावर सप्लाई पर गोली चला दी और लेना को आजाद कर दिया, जिसने आजाद होते ही वहां मौजूद सभी लोगों को पीट के बकरी बना दिया। वाना लेना को सही सलामत देखकर काफी खुश था और उसने आगे बढ़कर उसे किस कर दिया। लेना की प्रोग्रामिंग में इसका कोई जवाब नहीं था, पर वो जानती थी कि वानिया उसे बहुत पसंद करता है। कुछ दिनों बाद पावो ने वानिया का आभार अदा करते हुए कहा,
कि अगर वो लीना को एजेंट से नहीं बचाता तो उनकी बहुत ज़रूरी टेक्नोलॉजी किसी और के भी हाथ लग जाती। लेकिन अब खतरा टल चुका था, इसीलिए खुश होकर उसने वानिया को लेना पर और रिसर्च करने की इजाज़त भी दे दी। वीडियो पसंद आई तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।